इस जगत में जहां दरवाजे थे वहां दीवालें हो जाएंगी, इस जगत में जहां दीवालें थी वहां दरवाजे हो जाएंगे। इस जगत का कोई भी प्रश्न संगत नहीं है। इसलिए हम जो जो प्रश्न उठाए चले जाते हैं उनकी कोई अर्थवत्ता नहीं है। प्रश्न इसीलिए अर्थपूर्ण हो सकते हैं कि हम उस लोक में कैसे प्रवेश करें। लेकिन अगर आप सोचते हो कि इसी लोक में बैठे हुए हम उस लोक की बातों को प्रश्नों से समझ लेंगे तो आप गलती में, वो संभव नहीं हो सकता है। आज इतना ही। और पूछना कुछ? अच्छी बात है। मिल गया तो सहज पता लग जाएगा था, ये तो मैंने देखा है। दूसरी बात ये बताई कि कुछ नहीं है और जो है वही है। और आज भी बताया कि पदार्थ और चैतन्य दो नहीं पर एक ही है, एक रस है। तो वो भगवान ये एक रस है, वही स्थिति है कि समथिंग बियॉन्ड? दोनों ही बातें हैं। वो जो एक रस स्थिति है वो तो है ही भगवान, लेकिन वो जो एक रस स्थिति है वो सदा ही बियॉन्ड और बियॉन्ड फैलती चली जाती है, वो कहीं समाप्त नहीं होती। समझे कि मैं एक सागर में कूद पड़ा तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं सागर में उतर गया, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकता कि पूरे सागर में उतर गया। इतने कह सकता हूं एक किनारे से एक कोना मैंने स्पर्श कर लिया। सागर तो बियॉन्ड है, जहां मैं खड़ा हूं वहां एक आध दो लहर मुझे छू जाती हैं। सागर तो अनंत है। तो जब कोई परमात्मा को जानता है तो ऐसा ही जानता है कि यही सब जो है वही परमात्मा है, लेकिन ऐसा भी जानता है साथ ही साथ कि जितना मैं जान रहा हूं उतना ही नहीं, और भी बियॉन्ड, और भी पार, वो और भी पार है। और कितना ही जान ले कोई, ये बियॉन्डनेस खत्म नहीं होती, ये बनी ही रहती। यही उसकी मिस्ट्री, यही उसका रहस्य। कितना ही कोई जान ले, कितना ही दूर यात्रा कराए, फिर भी वो पाता है कि दूसरे किनारे का कोई भी पता नहीं। जिस किनारे से हम उतरे थे उसका भर पता है। कितना ही दूर कोई चला जाए दूसरे किनारे का कोई पता नहीं है। और एक मजे की घटना घटती जो समझ में ना आएगी, जब वो लौट के आता है तो पाता है जिस किनारे को छोड़ा था वो भी अब वहां नहीं है। ऐसा नहीं कि एक किनारा फिर बचा रहता है, वो तो तभी तक है जब तक आप किनारे पर खड़े। जब आप कूद गए सागर में तो दूसरे किनारे का तो कभी पता नहीं लगता। लौट के अगर अपने किनारे को भी खोजा कि जहां खड़े थे वो जगह, अब वो भी नहीं है। जो है वही परमात्मा है, लेकिन जो है वो सदा ही पार और पार, पार और पार फैलता चला जाता है। हम जितने भी दूर जाते हैं हम पाते हैं कि वो और पार फैला हुआ है, और पार फैला हुआ है। और ऐसी कोई जगह कोई कभी नहीं पहुंच पाया जहां से उसने कहा हो बस यहां तक है, और ऐसी जगह कोई कभी नहीं पहुंच पाएगा। वो लॉजिकली असंभव है, क्योंकि अगर कोई आदमी किसी ऐसी जगह पहुंच जाए और कहे कि ये आ गया आखिरी पड़ाव, यहां तक ही परमात्मा है, तो बड़ा सवाल ये उठेगा कि इसके बाद क्या है। बात तो कुछ होना ही चाहिए। कोई भी सीमा अकेले नहीं बनती, सीमा बनाने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है। आपके घर की जो फेंसिंग है वो आपका घर ही अकेला हो तो मुश्किल हो जाए बनाना, वो तो पड़ोसी के घर की वजह से बन पाती है। अगर पार कुछ दूसरा ना हो तो सीमा नहीं बन सकती। और परमात्मा अकेला ही है, यानी जो अकेला है उसी को हम परमात्मा कह रहे हैं। जो अस्तित्व है वही है, तो उसको हम कभी ऐसी जगह न पहुंच पाएंगे जहां हम कह सकें बस यहीं तक, क्योंकि ये तो तभी हो सकता है जब दूसरा कोई शुरू हो जाए वहां से। कोई भी बिगिनिंग, कोई भी प्रारंभ किसी चीज का अंत होता है, और कोई भी अंत किसी चीज का प्रारंभ होता है। अगर कोई दूसरी चीज प्रारंभ हो रही हो तो हम परमात्मा के अंत को पा सकते हैं, लेकिन कहीं कोई दूसरी चीज नहीं जो प्रारंभ हो जाए। वैज्ञानिक भी बहुत तकलीफ में पड़े, क्योंकि उनको भी बड़ी अड़चन है
ये विश्व कहीं ना कहीं तो समाप्त होना चाहिए, परमात्मा उनके लिए सवाल नहीं है अभी, लेकिन विश्व तो कहीं ना कहीं समाप्त होना चाहिए, ये यूनिवर्स कहीं तो पूरा होना चाहिए। ये कहां पूरा होगा? और अगर पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये सवाल तत्काल खड़ा हो जाता है। जहां इसकी सीमा आएगी वहां तो वैज्ञानिक कहते हैं दूसरा यूनिवर्स शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे कोई हल नहीं होता। अब हम सारे यूनिवर्स जो शुरू हो सकते हैं उनको इकट्ठा सोचें और फिर पूछें कि वो कहां खत्म होंगे, वो खत्म नहीं हो सकते। सत्य या सत्ता अनंत है इस अर्थों में, इसलिए परमात्मा जो है वो है, और साथ ही वो भी है जो पार फैला हुआ है। वो जो बियॉन्ड एंड बियॉन्ड है वो इसके अंतर्गत स्वीकृत है। ये दो चीजें नहीं है, इसलिए हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि यही है परमात्मा, इतना ही कह सकते हैं यह भी है परमात्मा, और भी पार है, और भी पार है। जो हम जानते हैं वो भी परमात्मा है, जो हम नहीं जानते हैं वो भी परमात्मा है, जो किसी ने जाना वो भी परमात्मा है, जो किसी ने नहीं जाना वो भी परमात्मा है, और वो भी जो शायद कोई कभी नहीं जानेगा। अज्ञात ही नहीं है, वो अज्ञेय भी है। नॉट ओनली अननोन बट अननोएबल आल्सो, क्योंकि अननोन हम उसे कहते हैं जिसे कभी नोन बनाया जा सकेगा। आज अननोन है, अज्ञात है, कल ज्ञात हो जाएगा। परमात्मा साथ ही अननोएबल भी है, अज्ञेय भी है, ऐसा भी है कि कभी ज्ञात नहीं होगा। वो जो सदा शेष रह जाएगा, सदा शेष रह जाएगा, वो जो सदा पीछे मौजूद रह जाएगा, वो से भी सम्मिलित करना पड़ेगा। तो कहना पड़ेगा कि ये तो परमात्मा है ही, इसके पार जो है वो भी परमात्मा है, और जो सदा ही पार रह जाता है वो भी परमात्मा। फिर कल